लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची पर फाइनल मंथन चल रहा है। कुछ देर में दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की बैठक होने वाली है। मोदी, शाह, नड्डा की मौजूदगी में महामंथन होगा। 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे और फाइनल लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। पहली सूची में राजस्थान से भी कई नाम शामिल हो सकते हैं। प्रदेश की ए और सी श्रेणी की 1 दर्जन सीटों पर घोषणा हो सकती है। कुछ हारे हुए विधायकों को भी लोकसभा में मौका मिल सकता है। संगठन से जुड़े युवा पदाधिकारियों को भी मौका देने की तैयारी हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी ज्योति सिंह से, और साथ ही जयपुर से हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। ज्योति, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, दिल्ली में आज काफी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सभी सियासी दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ मंथन होगा, साथ ही कितने नामों की सूची तैयार होगी आज जो पहले लिस्ट में वो नाम आएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करें तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी मुख्यालय में ही है और यहाँ पर देखिए सीईसी की जो बैठक है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। देखिए इंतजार जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है और देखिए तमाम जो बीजेपी के नेता है, देखिए उनका जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। राजेंद्र राठौर देखिए राजस्थान की तरफ से पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देखिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे। और वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, गोवा के सीएम पहुंच चुके हैं। लगातार जो नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है देखिए वो जो है जारी है। अब थोड़ी देर में देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में एंटर करेंगे, वहां पहुंचेंगे तो सीसी की जो बैठक है देखिए करीब 8 बजे की टाइमिंग बताई जा रही है। जब ये 7:30 से 8 बजे के बीच में सीसी की जो बैठक है वो स्टार्ट हो जाएगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव के जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी हैं, उनके नामों पर डिस्कशन किया जाएगा। और आज ही की इस बैठक में देखिए जो करीब 100 से लेकर 150 तक की जो पहली उम्मीदवारों की लिस्ट है उस लिस्ट पर इन नामों पर जो है मोहर लग जाएगी। और देखिए आज जैसे ही सीईसी की ये बैठक होती है इस बैठक के बाद कल और यानी कि परसों 1 और 2 मार्च के बीच में कभी भी जो है पहली जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है लोकसभा की वो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा देखिए बात करें तो देखिए अभी तक की जो कोर कमेटी ग्रुप्स की जो बैठकें हुई है, राजस्थान की हुई है, छत्तीसगढ़ की हुई है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, अभी तक जितने की हुई है, तो देखिए पहली लिस्ट में उन राज्यों के उम्मीदवारों की ऐलान देखिए उस लिस्ट में किया जा सकता है। इसमें राजस्थान का भी देखिए आधे दर्जन सांसदों का नाम, जो उम्मीदवारों का नाम जो है वो उसमें आ सकता है। ठीक है ज्योति, अधिराज आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश की ए और सी श्रेणी की चर्चा यहाँ पर हो रही है, किस तरीके से दोनों को कैटेगराइज किया गया है और कौन कौन से वो नाम है जो इन कैटेगरी में शामिल है और उनकी घोषणा पहली लिस्ट में हो सकती है? देखिए चारू, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को किस तरीके से पूरा किया जाए और एक बार फिर राजस्थान में हैट्रिक लगे, उसको लेकर पूरे प्रदेश नेतृत्व ने खाका तैयार किया और केंद्रीय जो आलाकमान ने है 3 नामों के पैनल मांगे थे और उन पैनलों पर जब वहां पर दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई तो उस बैठक में जो सर्वे के पैनल थे उन पर मिलान किया गया और कुछ सीटें ऐसी थी, करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी थी चारू, जो सिंगल नाम थे। तो ऐसे मानकर चला जा रहा है कि जो आज सीईसी की मीटिंग होगी उसमें राजस्थान की करीब 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। और मार्च के पहले सप्ताह में जब भी, क्योंकि आज सीईसी की मीटिंग होगी और सीईसी की मीटिंग में जो जिन राज्यों के साथ फाइनलाइज हो चुका है उन नामों पर मुहर लगेगी और उस सूची में राजस्थान के करीब 1 दर्जन नाम होंगे जिनकी घोषणा बीजेपी की पहली सूची आएगी, उनमें उन नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान की कौन सी वो सीटें हैं जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है, उनमें बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरीज में राजस्थान की लोकसभा सीटों को विभाजित किया गया। उसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड में उन सीटों को मानकर चला जा रहा है जैसे बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है, इन सीटों पर जो काफी कद्दावर नेता हैं उनके नामों पर मुहर लग सकती है। उसके साथ ही सी ग्रेड की वो सीटें, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में चारू बीजेपी कमजोर मानी जाती है, चाहे वो कोई से भी चुनाव परिणाम उठाकर देख ले। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन जीत का मार्जिन कम रहा है और उसको देखते हुए पूर्वी राजस्थान की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। शेखावाटी की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। तो ए और सी जो मजबूत और सबसे जो कमजोर सीटें मानी जाती है उन प्रत्याशियों की घोषणा पहली सूची में हो सकती है। साथ ही इस बार
एक और चीज देखने को मिलेगी कि एक तरफ जो मौजूदा सांसद थे और उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, उनको उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे विधायक का चुनाव हार गए, ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव में वो नहीं जीत सके, लेकिन उनको लोकसभा में मौका दिया जाएगा। ऐसे करीब 2 से 3 विधायकों को लोकसभा में मौका दिया जाने वाला है। साथ ही संगठन में ऐसे पदाधिकारी जो पिछले कई सालों से लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अलग भूमिका रही थी, उनको भी जो संगठन में युवा पदाधिकारी है उनको भी मौका दिया जा सकता है। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया पर को भी लोकसभा में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि 1 दर्जन सीटों पर राजस्थान में जो पहली सूची आएगी उनमें राजस्थान में जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा की जा सकती है, और खासतौर पर कमजोर और जो मजबूत सीटें उन पर प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। और जो बात हम बार बार पहले से कह रहे थे कि राजस्थान में इस बार करीब 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर प्रत्याशी बदले जाएंगे, टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा। तो इस बार 25 सीटों पर बड़ी तादाद में नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। जी चारू, क्या दिराज, तो क्या इसे ये नहीं माना जा सकता कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है? ए श्रेणी की बात करें तो कद्दावर नेता है, मंत्री है केंद्र में, उनकी बात तो ठीक है, लेकिन सी श्रेणी की जो बात कर रहे हैं, जिन पर नए चेहरों को मौका देने की बात आ रही है, तो क्या ये बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तक कांग्रेस के द्वारा या और जो अन्य पार्टियां हैं उनकी बात करें तो उस पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, और साथ ही अगर नए चेहरों को मौका देते हैं तो क्या मिशन 25 को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन सकती है? देखिए चारू, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव है, उस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके लोकसभा में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो कॉन्फिडेंस बीजेपी का है ही है कि राजस्थान वो स्टेट है जो शुरू से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी का कैडर राजस्थान में मजबूत रहा है। चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर बीजेपी का कैडर शुरू से मजबूत रहा है। तो मिशन 25 पूरा करने को लेकर पार्टी कॉन्फिडेंट है। लेकिन हाल ही में जब अमित शाह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि अति कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं रहे कि कोई नुकसान हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं से उन्होंने अलग अलग संवाद किया। लेकिन मैं पूर्वी राजस्थान का जिक्र करना चाहूंगा चारू की पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती थी, लेकिन दौसा, करौली, धौलपुर कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का मार्जिन कम था, 70-80 हजार के करीब जीत का मार्जिन था। कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर 5-5 लाख वोटों से चुनाव जीता गया था। ऐसी स्थिति में वहां पर पार्टी काफी कमजोर है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का बहुत ज्यादा मजबूत बीजेपी वहां पर नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां पर एक रणनीति के तौर पर प्रत्याशी बदले जा रहे हैं ताकि वहां पर जीत का मार्जिन बढ़ाया जा सका है। और ये नारा भी दिया गया कि इस बार जीत का मार्जिन 5 लाख से अधिक होना चाहिए। लेकिन पूर्वी राजस्थान की अधिकतर सीटें ऐसी है कि जहां पर 1 लाख से कम मतों से पिछली बार चुनाव जीता गया था। इसलिए पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू की बात की जाए तो ये तीनों वो जिले हैं जो कांग्रेस का शुरू से आजादी के बाद से गढ़ माना जा रहा है। चाहे वो अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव की बात की जाए 2023 की, तो कहीं ना कहीं शेखावाटी में बीजेपी काफी कमजोर साबित हुई। चूरू में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। ऐसी स्थिति में शेखावाटी को लेकर भी एक अलग रणनीति है और वहां पर भी पार्टी टिकट बदलने की तैयारी कर रही है। जी ठीक है ज्योति, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि संगठन से जुड़े जो युवा पदाधिकारी हैं उनको मौका देने की तैयारी हो रही है, तो क्या ये वो पदाधिकारी के नाम शामिल हो सकते हैं पहली सूची में जो जल्द बीजेपी जारी कर सकती है? बिल्कुल। देखिए, पहली सूची की अगर हम बात करें, जो राजस्थान प्रत्याशियों की जो पहली बार की जो लिस्ट है, देखिए उसमें पदाधिकारियों के नाम बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बार नहीं, देखिए 2-2 बार बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई है और नए चेहरों के साथ साथ देखिए संगठन पदाधिकारियों की बात करें तो उनके नामों पर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो देखिए आधा दर्जन नामों की जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं, करीब जो पहली लिस्ट जो कल या फिर आज रात के बाद देखिए सीसी की बैठक जैसे ही खत्म होगी, रात के बाद जो काउंटडाउन है पहली लिस्ट का, जिसमें 100 से 150 के नाम उम्मीदवारों के रहने वाले हैं, उसमें राजस्थान के भी उम्मीदवार होंगे और करीब आधा दर्जन नाम जो होंगे वो होने वाले हैं। तो इसमें देखिए नए चेहरे भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पदाधिकारियों के भी इसमें नाम हो सकते हैं। लेकिन देखिए लगातार जो पहली लिस्ट होगी उसमें वो नाम होंगे शामिल जो बड़े नाम है। तो देखिए बड़े नाम राजस्थान से बात करें तो वो बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों से भी बिल्कुल सेम ऐसी फॉर्मूला है, क्योंकि पहली लिस्ट जारी होगी उसमें निर्विरोध जो सीटें हैं जो उम्मीदवार है उनका नाम शामिल होने वाला है और साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता है, जो बड़े नेता है, उनका नाम इसमें शामिल होने वाला है। और देखिए बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही देखिए चारू यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही तमाम जो राजस्थान के जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब थोड़ा ही वक्त बचा है, जब ये सीईसी की
बैठक स्टार्ट होगी बीजेपी मुख्यालय में, और उसके बाद देखिए जैसे ही बीजेपी की जो ये सीईसी की बैठक खत्म होती है उसके बाद कभी भी किसी भी वक्त जो है। बहुत शुक्रिया ज्योति और गराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े थे। तो सीईसी की बैठक के बारे में जानकारी यहाँ पर आपको दे दें कि कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। 8 बजे से इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो पहली सूची है लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की वो जल्द जारी हो सकती है।